आप देख लीजिए, नज़र उठा करके अक्सर विधायक लोग सरपंच को नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि कोई भी सरपंच किसी समिति साहब के, किसी मुखिया जी के काम में कभी दखलंदाजी नहीं करते हैं। वो उनका काम है, सरपंच का अलग। लगातार 13 साल से जदयू में पंचायत अध्यक्ष से लेकर के जिला महासचिव तक रहा, जिला उपाध्यक्ष भी रहा, और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को नज़रअंदाज करके चला वो लोग। उसके बाद रही बात एमआईएम में क्यों आए, एमआईएम में इसलिए आए कि ये हर मुद्दे को, हर कौम को लेकर चलता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी हिंदू का खिलाफ किया है आज तक? क्या एक भी पूरे हिंदुस्तान के बारे में बोल रहे हैं, कभी किसी भी दूसरे दल के जाति के लोगों का कभी खिलाफ किया है क्या? अगर किया है तो आप लोग बता दीजिए। इसमें कोई भी विधायक आज तक सरपंच का, किसी सरपंच का साथ नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया। तो आज हम सभी सरपंच, मैक्सिमम सरपंच हम कोशिश करेंगे कि 100% सरपंच लोग सभी हम लोग गुलाम सरवर साहब के साथ हैं और एमआईएम के साथ। विधानसभा के राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार से कहने की सियासी जंग चल रही है, वैसे में तमाम जनप्रतिनिधि आज एमआईएम के उम्मीदवार के साथ हैं। आप भी एक जनप्रतिनिधि है, तो क्या कहना चाहेंगे आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग की मौजूदगी क्या बता रही है? क्या कहना चाहेंगे, आप देख सकते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं, पूरा विधानसभा को देख सकते हैं। विधानसभा पूरा क्या कह रहा है, विधानसभा की जनता क्या कह रही है। हर तरफ माहौल बना हुआ है एमआईएम, हर तरफ माहौल बना हुआ है भाई गुलाम सरवर। हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। आपका सवाल कीजिए, विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, ब्लॉक में, अंचल में, आपका थाना में घोटाला के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। जवाब देने के लिए एमआईएम के एक एक कार्यकर्ता तैयार है। आपका सवाल कीजिए, अगर आपका सवाल हमसे है तो हमारा जवाब आपको मिलेगा। लेकिन यही सवाल आप मौजूदा क्या कहते हैं विधायक प्रतिनिधि से, या फिर जो आरजेडी के जो अपने आप को बोल रहे हैं कि नहीं हम 22 के मंत्री रह चुके हैं, 22 के हम ही अगले विधायक हैं, उससे सवाल करके देखिए, उससे आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आपका सवाल, आप जो भी मीडिया भाई हैं, बंधु हैं, आप हमसे सवाल कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके हर सवाल के जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। क्या प्राथमिकता देखे गुलाम सरवर पे, जो कि आप एक अनुमंडल अध्यक्ष रहे? गुलाम सरवर साहब की प्राथमिकता ये है, हम लोग जातिवाद से ऊपर उठ करके विकास पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, शिक्षा पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ में विश्वास रखने वाले लोग हैं। गुलाम सरवर साहब जिला परिषद से सिर्फ डगरवा क्षेत्र के, लेकिन गुलाम सरवर साहब जिला परिषद के प्रतिनिधित्व किए क्या, पूरे 22 विधानसभा के। जब जिला परिषद का चुनाव हुआ, जब ये प्रतिनिधि चुने गए, उस समय से लेकर के अब तक ये विधायक भी नहीं थे। आपको पता होगा, आप ही मीडिया वाले हर दिन दिखा रहे थे कि 22 विधानसभा के कोने कोने में जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता था, वहां तक गुलाम सरवर साहब पहुंचते थे, चाहे वो सुख का समय हो या दुख का समय हो। तो इसी विश्वास के साथ हम लोग गुलाम सरवर साहब के साथ हैं। और गुलाम सरवर साहब हम लोगों को यकीन दिलाएं, हम लोग विश्वास करते हैं कि 22 विधानसभा के कोई भी सरपंच, हम सरपंच की बात करते हैं, मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ मोहम्मद निज़ाम, 22 प्रखंड के, और अनुमंडल अध्यक्ष भी हूँ। आप देख लीजिए, नज़र उठा करके अक्सर विधायक लोग सरपंच को नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि कोई भी सरपंच किसी समिति साहब के, किसी मुखिया जी के काम में कभी दखलंदाजी नहीं करते हैं। वो उनका काम है, सरपंच का अलग काम है। सरपंच का सहयोग सिर्फ प्रतिनिधि से चाहिए, विधायक से चाहिए, सांसद से चाहिए कि ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार होता है, थाना में जो भ्रष्टाचारी होती है, छोटा छोटा मामला को बड़ा बड़ा मामला बनाकर पैसा लेकर के झूठा मूठा FIR कराया जाता है, तो उसको रोकने का काम करता है। तो उसमें कोई भी विधायक आज तक सरपंच का, किसी सरपंच का साथ नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया। तो आज हम सभी सरपंच, मैक्सिमम सरपंच हम कोशिश करेंगे कि 100% सरपंच लोग सभी हम लोग गुलाम सरवर साहब के साथ हैं और एमआईएम के साथ खड़े हैं। आपने कहा कि एमआईएम जातिवाद से ऊपर उठ के काम कर रही है, लेकिन आरजेडी, वही एनडीए जो आरोप लगा रहा है कि इस्लाम और क़यादत का हवाला दे करके वोट बैंक बना रहे हैं यहाँ एमआईएम सीमांचल में खास करके, क्या? जी, हम इस पर यही कहना चाहेंगे, क्या एमआईएम साहब के जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी हिंदू का खिलाफ किया है आज तक? क्या एक भी पूरे हिंदुस्तान के बारे में बोल रहे हैं, कभी किसी भी दूसरे दल के जाति के लोगों का कभी खिलाफ किया है क्या? अगर किया है तो आप लोग बता दीजिए। नहीं किया है, कभी नहीं किया है। वो हक की बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। हाँ, अत्याचार हिंदुस्तान में जब से भाजपा आई है सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर हुआ है, तो वो उस अत्याचार को उजागर करते हैं कि यहाँ ये अत्याचार क्यों हो रहा है, यहाँ मॉब लिंचिंग क्या हो रहा है, क्या हम पर जो जुल्म बीत रहा है, अगर हम अपना जुल्म, अपना दर्द को बयां कर रहे हैं तो क्या हम कॉमनल हो गए? हम जातिवाद कर रहे हैं या हमारी पार्टी जातिवाद की हो गई? बताइए आप लोग। तो साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि एमआईएम जो पार्टी है वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सब धर्मों की पार्टी है। बिल्कुल कर रहे हैं आप जिस प्रकार से। बिल्कुल, अगर एमआईएम की पार्टी अगर सभी धर्मों की पार्टी नहीं होती मेरे भाई पत्रकार बंधु, तो आज
पीछे कल ही ज्यादा दिन नहीं हुआ है जब रहबरी करने की बात आई पूरे हिंदुस्तान की, नरेंद्र मोदी जी का भी हिम्मत नहीं हुआ असदुद्दीन ओवैसी साहब को आगे किए थे विदेशों में जाकर के चर्चा करने के लिए। ऐसे में तो कह रहा है बीजेपी का बी टीम है एमआईएम, इसीलिए उस तरह का काम कर रहे हैं। यही बात है। कौन लोग कह रहे हैं, उसका नाम बताएंगे आप? विपक्ष कह रहे हैं। विपक्ष में कौन पार्टी कह रहे हैं? आपका राजद हो गया। राजद की बात कर रहे हैं। पिछले 1 साल भी नहीं हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ था, पूर्णिया का स्टेटस उठा करके देख लीजिए। खुद तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में कह रहे थे वोट करो आरजेडी को नहीं तो एनडीए को। तो बी टीम किसको बोल रहे हैं भाई? प्रचार आप अपना कर रहे हैं और एनडीए का साथ में कर रहे हैं, बी टीम कह रहे हैं दूसरे पार्टी को। सबसे ज्यादा अगर राजद की पार्टी अगर डरी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में एमआईएम से डरी हुई है, क्योंकि वो डर रही है कि अगर एमआईएम बिहार में मजबूत हो जाता है तो राजद को विपक्ष लायक भी नहीं छोड़ेगा। यही बात है कि वो झूठा मूठा आरोप लगा रहे हैं। चलिए, कल तक आपको जो है एनडीए का कई सभा में मंच में नज़र आ रही थी, आज जो है एआईएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसा क्या सफ़र रहा कि आज इस मंच पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको आप सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरी बात रही कि मैं लगातार 13 साल से जदयू में पंचायत अध्यक्ष से लेकर के जिला महासचिव तक रहा, जिला उपाध्यक्ष भी रहा, और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को नज़रअंदाज करके चला वो लोग। उसके बाद रही बात एमआईएम में क्यों आए, एमआईएम में इसलिए आए कि ये हर मुद्दे को हर कौम को लेकर चलता है। और जहाँ तक रही मलहरिया पंचायत की बात, मलहरिया पंचायत से जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे हैं जो वर्तमान में प्रेजेंट हैं, जो हारे हुए हैं, सब इनके साथ खड़े हैं, चाहे मुखिया जी हमारे हैं या सरपंच साहब हैं या हमारे तो जितने भी आदमी हैं। जब जीते हुए और हारे हुए सब कैंडिडेट एक जगह खड़े हैं तो इससे अंदाज़ा उठा लीजिए कि पंचायत का क्या रुझान होगा। 99% 100% हम लोग एमआईएम के साथ हैं। दोनों पार्टी के साथ रहे, दोनों में आपको बेहतर कौन सा लगा? सबसे बेहतर हमको एमआईएम लगा, इसलिए उसको छोड़ के हम इसके झंडा तले आए हैं।